और चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं उपचुनाव की काउंटिंग की। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत 7 राज्य और 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। इन सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। इनमें से 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें विधायकों के निधन की वजह से खाली हुई थी। शुरुआती रुझानों के अनुसार अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की चारों सीटों पर टीआरएस पिछली बार 3 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बिहार के रुपौली में जेडीयू उम्मीदवार कलाधर प्रसाद मंडल आगे चल रहे हैं। जेडीयू से राजद में गई बीमा भारती पीछे हैं। हिमाचल प्रदेश लेकर चलते हैं आपको, जहां की 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस आगे है। उत्तराखंड की दोनों सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बना ली है। तो पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ के जालंधर पश्चिम सीट से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत आगे हैं। बात करें मध्य प्रदेश के मरवाड़ा सीट की, जहां पर 19वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 19 राउंड के बाद अब भाजपा के प्रत्याशी कमलेश प्रताप शाह ने कांग्रेस के प्रत्याशी धीरन शाह को पछाड़ दिया है। कमलेश शाह 2000 वोटों से फिलहाल आगे चल रहे हैं। जो अभी तक रुझान है उसमें हम तीनों सीटों पर अच्छा हमने परफॉर्म किया है, अच्छे रिजल्ट है और हमें पूरा विश्वास है कि तीनों सीटें हमारी कांग्रेस की झोली में जाएगी। जहां पर पूरे देश की बात है वहां पर हमारी जो गठबंधन की सरकार है उसके फेवर में ही लोगों ने वोट किया है। और बीजेपी की सरकार जो उत्तराखंड में है वहां पर तो सरकार भी बीजेपी की है और वहां भी कांग्रेस लीड कर रही है। तो इसका ये सीधा सीधा तात्पर्य है कि लोगों का मन अब मोदी की सरकार से ऊब चुका है। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजीव दीक्षित का। मरवाड़ा में इस वक्त वो मौजूद है। राजीव, तस्वीरें बदल गई हैं। 18वें राउंड के बाद अब भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। 19वें राउंड में भी कमलेश शाह ने बढ़त बनाई हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस रिकाउंटिंग की मांग कर रही है। क्या अपडेट है? और एक बहुत बड़ा रोचक मुकाबला है ये। यहाँ पर कांग्रेस ने 5वें राउंड से जो बढ़त बनाई थी वो लगातार 16वें राउंड तक बढ़त बरकरार रही उनकी, लेकिन 16वें राउंड के बाद धीरे धीरे उनकी जो बढ़त है वो कम होते गई। अभी हमारे पास 18वां राउंड का जो आंकड़ा है, हालांकि राउंड पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी अधिकृत नहीं हुए हैं, तो हम 18वें राउंड के आपको बता देते हैं कि जो भाजपा के कमलेश प्रताप शाह है उनको 73,479 वोट मिले हैं और जो धीरन शाह इरवाती है उनको 72,772 वोट मिले हैं। वहीं जो इन दोनों को परेशान कर रहे हैं, दोनों प्रत्याशियों को, गोमपा के देवान भलावी, उन्हें 27,855 वोट मिले हैं। इस तरह 18वें राउंड में भाजपा ने 760 वोटों के आगे बढ़ा लिए। हालांकि 20 राउंड पूरे हो चुके हैं, घोषणा अधिकृत होना बाकी रह गई है। भारतीय जनता पार्टी ने यह जो उपचुनाव है ये 1544 वोटों से जीत लिया है, लेकिन अभी इसकी अधिकृत घोषणा होना बाकी है। जी, मतलब अधिकृत घोषणा का इंतजार करना होगा। राजीव, कितना इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि 19वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 20 राउंड में काउंटिंग होनी थी, बस एक राउंड ही तो बचा है। अब राउंड पूरे हो चुके हैं। अंदर इस बात को लेकर बहस चल रही है कि रिकाउंटिंग को लेकर बहस चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि फिर से रिकाउंटिंग कराई जाए। जी, लेकिन कांग्रेस जो है रिकाउंटिंग की मांग क्यों कर रही है राजीव? वजह क्या है इसके पीछे? क्यों रिकाउंटिंग करवाने की मांग की जा रही है? क्या कुछ कहना है कांग्रेस नेताओं का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन है, अधिकारी उनके पक्ष में है, उन्होंने इस चुनाव में कुछ गड़बड़ियां की हैं, इसलिए वो इस बात को लेकर आए हुए हैं कि जो रिकाउंटिंग है फिर से दोबारा की जाए। ठीक है राजीव, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अमरवाड़ा का ये अखाड़ा है, उपचुनाव की जंग है, जहां चौथे, पांचवें, छठे राउंड तक कांग्रेस के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन अब 19वें राउंड के बाद भाजपा के प्रत्याशी कमलेश शाह आगे हैं और कुछ ही देर में नतीजों का ऐलान हो जाएगा।